कि उसको बचाने के लिए इतने हद तक गिर गए बिहार सरकार के अधिकारी, बिहार सरकार के दरोगा इतने गिर गए कि कानून तक को उल्लंघन करे, कौन सी धारा लगाना नहीं पता है। क्यों नहीं सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है? हमारे भट्टी साहब से आग्रह कर रहे हैं जो डीजीपी है बिहार के, कि ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे दरोगा पे, इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, डीएसपी हो, सब पे कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जनता सब देख रही है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई हो। और सिपाही बहाली, दरोगा बहाली कब से हो रहा क्या रहा? 2500 से अधिक सीटों पे बहाली निकाली जाए दरोगा के लिए, और दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सब बहाली में पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं। जो व्यवस्था बीपीएससी ने लागू किया वही व्यवस्था सिपाही बहाली में लागू हो, दरोगा बहाली में हो, बीएसएससी सब में हो। और 1778 अभ्यर्थी बीएसएससी 2014 में वैकेंसी आई थी, कई बार मार खाए, जेल गए, तब वो बहाली पूरा, उसमें भी 1778 अभ्यर्थी को मेरिट से बहाल कर दिया गया, जबकि 1757 सीट खाली है। क्यों नहीं सरकार उस पर एक्शन ले रही है? ये एक्शन लिया जाना चाहिए। अभी एसटीईटी 2023 का फॉर्म आया, हम सरकार सबसे पहले तो आप समस्त मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार कुछ वर्षों से आप लोग स्टूडेंट्स से जुड़े मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से दिखाते हैं, खबर चलाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है और उसका असर भी हो रहा है। हम लोग कोई आंदोलन करते हैं, उसमें आप लोग खबर को दिखाते हैं तो असर भी होता है उसका, इसके लिए धन्यवाद। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा है उसमें जो मुद्दे हैं, पहले उन मुद्दों को मैं बता दूं, उसके बाद डिटेल से बताऊंगा। शिक्षक बहाली जो अभी 3 दिन तक चली उसकी परीक्षा, उसको लेकर है कि उसमें पारदर्शिता रही, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, इन सब मुद्दों को लेकर बीपीएससी ने जो व्यवस्था की, इसको लेकर। उसके बाद एसटीईटी 2023 अपीयरिंग का मुद्दा है, बीएड वाले 1 to 5 है वो मुद्दे हैं, और सिपाही बहाली, दरोगा बहाली को लेकर है। तो सबसे पहले तो बीपीएससी शिक्षक बहाली के बारे में हम बात करेंगे कि बिहार सरकार ने 1,70,000 सीटों पे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बहाली निकाली थी, विज्ञापन निकाला था। उसकी परीक्षा 3 दिनों तक चली और बहुत लोग संदेह जता रहे थे कि परीक्षा सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, धांधली सेटिंग होगी। लेकिन ये सभी संदेह दूर हो गया जब बीपीएससी की परीक्षा समाप्त हो गई शिक्षक बहाली की। और इसमें सबसे ज़्यादा बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर का योगदान रहा। उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो व्यवस्था की थी कि किसी भी तरह से धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, दूसरा के बदला दूसरा मुन्ना भाई, जिसको स्कॉलर भी बोलते हैं, ना बैठे, तो इसका असर हुआ। पिछले साल जो पेपर लीक हुआ बीपीएससी का 67वीं का, जिसको हमने ही उजागर किया, और उसके बाद जो आंदोलन हुआ परसेंटाइल को लेकर, अतुल प्रसाद सर उस समय थे परसेंटाइल के आंदोलन के समय, लेकिन पेपर लीक के समय कोई और अध्यक्ष थे। और जो पिछले साल जो कुछ आंदोलन हुआ हम लोगों ने पटना में किया, उसके बाद जो लगातार आंदोलन का दबाव बढ़ा, उसके बाद अतुल प्रसाद जी भी आए, चेयरमैन बने, उन्होंने जिस तरह से सुधार किया, सकारात्मक सुधार किया, उसके बाद असर दिखा। और बीपीएससी में पेपर लीक एक इतिहास बन के रह गया, इतिहास बन के रह गया। किसी तरह का धांधली सेटिंग की खबर कहीं से भी हमें नहीं मिली है, क्योंकि जब भी कुछ कहीं होता है तो हमें कोई ना कोई स्टूडेंट कहीं से फ़ोन कर देते हैं। एक बायोमेट्रिक को लेकर समस्या हुई है कि कुछ सेंटर पे, 8-9 सेंटर पे कुछ समस्या हुई है बायोमेट्रिक को लेकर, लेकिन उसको भी दूर कर दिया गया है। चेयरमैन सर ने ट्वीट भी किया है और उस समस्या को भी दूर कर दिया गया है, तो अभ्यर्थियों को उससे घबराना नहीं है। और बाकी जो व्यवस्था की गई थी, कल हम भी गए थे बीपीएससी ऑफिस, और सारी व्यवस्था को देखे, जो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही थी, तो 3 स्तर की व्यवस्था की गई थी। एक तो सेंटर पे, हर एक सेंटर पे, हर रूम में लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, और उस सेंटर पे भी, जैसे स्कूल हो या कॉलेज, उस पर भी एक रूम बनाया गया अलग से, जहां से हर रूम की निगरानी हो रही है। उसके बाद फिर जिला स्तर पे बनाया गया है, और उसके बाद फिर बीपीएससी ऑफिस में, और यहाँ से निगरानी, यानी 3 स्तर पे किया गया। हमने खुद कुछ कॉलेज का नाम बताया, जिला और कॉलेज का नाम, तो वहाँ उन्होंने जूम करके दिखाया कि वहाँ इस तरह से क्लासरूम की व्यवस्था है, क्या है, नहीं है, सारा कुछ दिखाया गया। तो हम संतुष्ट हैं उनके व्यवस्था से। और पहली बार किसी भर्ती आयोग ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है। जो लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र के लिए लड़ने की बात होती है ना, तो पहली बार बीपीएससी में यह दिखा कि लोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया, कि जब जो आदमी बीपीएससी पे आरोप लगा रहा हो कि भ्रष्टाचार काटा है, उसी आदमी को बुला लो बीपीएससी ऑफिस और दिखा दो कि हमने कैसी व्यवस्था की है। सबसे ज्यादा तो हम ही आरोप लगा रहे थे 1 साल पहले, बीपीएससी भ्रष्टाचार काटा है, तो हम ही को बुलाया गया, अपनी टीम के साथ आई, हम टीम के साथ गए थे और हमने देखा, हम संतुष्ट है। आज हम बोल रहे हैं कि बीपीएससी में जो परीक्षा हो रही है पिछले 8-9 महीने से बहुत साफ सुथरा हो रहा है, किसी तरह का धांधली नहीं हो रहा है,
और आगे भी जब तक अतुल प्रसाद सर हैं अच्छे से एग्जाम होगा, हमें विश्वास है, क्योंकि उनका इरादा नेक है। और जब इरादा नेक हो, ईमानदारी हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। ये चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर ने करके दिखाया है। लेकिन इसके साथ ही अतुल प्रसाद सर ने जो किया, उनके लिए धन्यवाद उनको, समस्त बीपीएससी के टीम को, उनके अधिकारियों को, और जो लोग लगे हुए थे, बिहार से बाहर के भी लोग आए थे इस काम में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार सरकार और खासकर नीतीश जी को भी धन्यवाद, क्योंकि अगर सरकार इस चीज के लिए राजी नहीं होती, नीतीश कुमार जी राजी नहीं होते, तो फिर ये संभव नहीं हो पाता। तो सरकार को भी धन्यवाद, क्योंकि नीतीश कुमार जी के सहयोग और जो जितना जिला प्रशासन है, 38 जिला है, उनके जो जिलाधिकारी हैं, सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबका सहयोग मिला, उसके बाद इतने अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो पाया और कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 3 दिन एग्जाम हुआ, 2-2 शिफ्ट में, 8.5 लाख तो संख्या, लेकिन उनकी परीक्षा 6 शिफ्ट में हुई, ये सबसे बड़ी बात है। और एक और जो अच्छी बात हुई कि यूपी के लोग बहुत आए यहाँ फॉर्म भरे डोमिसाइल हटाने के बाद। उसके बाद एमपी के, हरियाणा के भी, और भी जगह के, दिल्ली के भी लोग आए। दरभंगा रेलवे स्टेशन पे हमें यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले, तो वो मुझे पहचान गया। उन्होंने बिहार सरकार की भी तारीफ की इस एग्जाम को लेकर, खास कि दरोगा सिपाही का बात कीजिएगा तो अलग बात हो जाएगा, लेकिन शिक्षक बहाली को लेकर उन्होंने तारीफ की बिहार सरकार की और बीपीएससी की जो व्यवस्था थी उसको भी लेकर। साथ ही वो लोग बोल रहे थे कि आपके जैसा हमारे राज्य यूपी में लड़ने वाला नहीं है कोई, वहाँ धांधली सेटिंग होती है, कुछ होता है तो कोई लड़ने वाला नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। एमपी के लोग भी फोन करके बता रहे हैं, विभिन्न राज्यों के लोग बता रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज गया है। जो ट्रेन में भी गए हैं लोग, अभ्यर्थी, बिहार से बाहर के अभ्यर्थी, वो लोग भी अच्छा मैसेज दिए हैं कि यहाँ जो है बिहार में शिक्षक बहाली अच्छे तरीके से कंडक्ट हुई है। तो ये अच्छा, जो पहले क्या होता था 1 साल पहले, यही बीपीएससी को लेकर बिहार से बाहर के लोग, अरे बिहार में तो धांधली होती है, सेटिंग होता है, पेपर पहले आ जाता है, क्वेश्चन पहले, आंसर पहले, एग्जाम से 2 घंटा पहले आता, बदनामी होती थी बिहार की। तो हम उस बदनामी को दूर करने के लिए, आगे से ये बदनामी ना हो बिहार में, बिहार की छवि खराब, इसके लिए हम लोग लड़ रहे थे कि धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके। तो इसमें जो पिछले 8-10 साल से हम संघर्ष कर रहे थे, भले बहुत सारे लोग हमें 1 साल 2 साल से जान रहे होंगे, लेकिन हम 2016 से संघर्ष कर रहे हैं और 2019 से मीडिया में आना शुरू किया, जब 64वीं बीपीएससी में पीटी में कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं 2016 से। तो आज हमें खुशी हो रही है इस बात की कि जो संघर्ष हमने पिछले 7-8 साल से शुरू किया और 7-8 साल से लड़ रहे थे कि धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके और इस तरह की व्यवस्था हो। हम बार बार मांग कर रहे थे कि हर एक सेंटर पे, हर रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाई जाए, उसकी निगरानी ऑफिस से हो, जिला स्तर पे हो। इसको बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने मान लिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उसके बाद गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया गया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया गया। अभी भी आप देखिएगा, मेरा हस्ताक्षर अभियान जो चला रहे हैं, 10 सूत्री मांग है, पिछले साल भी चलाए थे, उसमें ये सारा डिमांड लिखा है। उन डिमांड को मानने के लिए अतुल प्रसाद सर को धन्यवाद। और अभी आज ही बीपीएससी पीटी से, सिविल सेवा से ई ऑप्शन को भी हटाने की घोषणा हुई है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन निगेटिव मार्किंग के लिए 1/3 की बात कही गई है, तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1/4 रखा जाए। अभ्यर्थियों की मांग है कि निगेटिव मार्किंग 1/4 रखा जाए। ई ऑप्शन हटाने के लिए भी हम लंबा संघर्ष किए हैं, जब से ई ऑप्शन आया तब से हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो अब उसमें सफलता मिली। और बिहार का जो प्राचीन कालीन गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास रहा है, उस इतिहास को लौटाने में ये मील का पत्थर साबित होगा। बीपीएससी ने जो कदम उठाया है, खासकर शिक्षक बहाली से ये शुरुआत हुई है, कि बिहार के शैक्षणिक गौरवशाली इतिहास को लौटाने में मददगार साबित होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ईमानदारी से सिलेक्शन होगा, टीचर बनेंगे, वही स्कूल में जाके पढ़ाएंगे। अगर कोई पैसा देके फर्जीवाड़ा करके टीचर बनेगा तो फिर वो क्या पढ़ाएंगे, आपको भी पता है, सिटिंग से जाएंगे, तो फिर आगे की शिक्षा जो है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो अभी जो शिक्षा व्यवस्था पिछले कई साल से चरमरा गई थी, तो उसको सुधारने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। और ये बिहार का जो प्राचीन कालीन ऐतिहासिक गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास है, उसको लौटाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही जो लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र के लिए लड़ने की बात होती है, तो ये लोकतंत्र के इतिहास में भी एक बहुत बड़ी घटना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बिहार गणतंत्र की जननी, लेकिन यही अगर हम सीएसबीसी ऑफिस चले जाए, सिपाही भर्ती आयोग, बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो दरोगा भर्ती के लिए बनाया गया, वहां चले जाए, बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग चले जाए, बीसीईसीबी बोर्ड चले जाए, तकनीकी सेवा में चले जाए, या और भी जो बोर्ड है वहां चले जाए, कोई वहां के अधिकारी नहीं मिलते हैं, ना अध्यक्ष, ना कोई नहीं। ऐसा लगेगा जैसा दिलीप कुमार आतंकवादी आ गया है कोई। ऐसा नहीं लगा कि दिलीप कुमार भारत का नागरिक है, दिलीप कुमार बिहार का वासी है।
ऐसा बिहेव करेंगे वो लोग जैसे लगा कि आतंकवादी आएगा। बोली उनका ठीक नहीं होता, व्यवहार ठीक नहीं रहता है, उनका स्वभाव नहीं ठीक रहता। उनको समझना चाहिए कि आप किस पद पे बैठे हुए हैं। तो बीपीएससी ने एक रास्ता दिखाया है, एक रास्ता बनाया है। जो सीएसबीसी है, सिपाही भर्ती, उन सब के लिए, दरोगा बहाली के लिए जो बिहार पुलिस अवर सेवा है, सब में ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। क्यों नहीं लागू कीजिएगा आप? हम सवाल कर रहे हैं सरकार से भी और भर्ती आयोगों से भी कि जब बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, उसमें आप ओएमआर शीट दिखाते हैं, ऑनलाइन जारी करते हैं, आंसर बताते हैं, क्वेश्चन देते हैं, कट ऑफ जारी करते हैं, मार्क्स बताते हैं सबका। अगर आंसर पे हमें आपत्ति है तो हम अपना आपत्ति दर्ज करते हैं, उसके बाद आंसर में संशोधन भी होता है। अब तो आंदोलन के बाद पीटी रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की जारी कर दिया जा रहा है। तो फिर सिपाही बहाली में जो 27,35,000 इस बार अभ्यर्थी है, सिपाही बहाली में क्यों नहीं आंसर बताइएगा आप? क्यों नहीं क्वेश्चन दीजिएगा? हमारा हक है, 27,35,000 अभ्यर्थियों का हक है। आप क्वेश्चन दीजिए उनको, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। अगर उस आंसर पे किसी को आपत्ति हो तो उनको मौका दीजिए कि वो आपत्ति दर्ज कर सके। जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। क्या दिक्कत है इन लोग को, सीएसबीसी को, सिपाही भर्ती में ये सब करने में क्या दिक्कत है? दरोगा बहाली में क्या दिक्कत है? हम सवाल कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से सवाल कर रहे हैं, हम तेजस्वी यादव जी से सवाल कर रहे हैं, समस्त भर्ती आयोग के चेयरमैन से, परीक्षा नियंत्रक से सवाल कर रहे हैं, और समस्त बिहार के नेताओं से, सभी पार्टियों से कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी हो। हम सबसे सवाल कर रहे हैं, सभी नेताओं से सवाल कर रहे हैं। क्या बिहार के स्टूडेंट्स को, बिहार के अभ्यर्थियों को ये जानने का हक नहीं है कि किसी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, उसमें किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या सही माना है? हमको जानने का हक नहीं है क्या? जानने का हक है। किसको कितना मार्क्स आया, चाहे वो फेल करे पास करे, उनको जानने का हक है, उनको कितना मार्क्स आया बताना पड़ेगा। सीएसबीसी के चेयरमैन साहब और बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन साहब, बताना पड़ेगा। अब जो आप लोग चाहिएगा ओएमआर शीट रंग ले ऑफिस में नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार हैं, सीएसबीसी हो या बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग या बीएसएससी या कोई भी आयोग, अगर आप लोग ईमानदार हैं तो जिस तरह की व्यवस्था बीपीएससी ने की, आप करके दिखाइए। क्यों नहीं कीजिएगा आप व्यवस्था? अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपके इरादे पे संदेह होगा, आपकी ईमानदारी पे संदेह होगा, और यही दिलीप कुमार बोलेगा कि आप लोग भ्रष्ट है, बेईमान है, ओएमआर शीट रंग रहे। हम बोलेंगे, आपको जो एक्शन लेना होगा लीजिए। एक साल पहले हम बीपीएससी के बारे में ही बोलते थे, बीपीएससी ऑफिस के आगे जाके बोलते थे कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, बीपीएससी के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक संलिप्त है भ्रष्टाचार में। लेकिन आज हम खुद बोल रहे हैं कि बीपीएससी में अच्छे से एग्जाम हो रहा है, क्योंकि एग्जाम अच्छे से हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अगर आप लोग भी अच्छा से काम कीजिएगा चेयरमैन साहब, आप लोग तो जो भी चेयरमैन बने हैं सीएसबीसी के या बीपीएसएससी दरोगा बहाली के, वो तो डीजीपी रह चुके हैं बिहार के। तो क्या आपकी जिम्मेदारी तो और ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरे बिहार के पुलिस प्रशासन का मुखिया रह चुके, वो अगर चेयरमैन बने हैं किसी आयोग के, तो उनको तो और दिखाना चाहिए पारदर्शिता। क्या दिक्कत है? आप याद कीजिए, जब अभियानंद जी थे, पुलिस की भर्ती होती थी, कोई स्टूडेंट से अगर कंप्लेन करे, उनको शिकायत हो कि हमको कम मार्क्स है या फिजिकल में, या हमको बाहर कर दिया गया जानबूझकर, वो दिखाते थे वीडियो फुटेज। एक बार नहीं, 3 बार देखो, 4 बार देखो। अभ्यर्थी अगर संतुष्ट हो गए तो संतुष्ट हो गया, अगर उनको उसके बाद भी दिक्कत है तो कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में अभी क्या हो रहा है, बीएसएससी में कोई सबूत ही स्टूडेंट्स के पास नहीं रह जाता है, कोई सबूत नहीं रहने जाता। ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है, न क्वेश्चन, न आंसर, कुछ नहीं, न कट ऑफ, न मार्क्स बताया जाता है। जब अभ्यर्थी आरटीआई लगाते हैं तो कहते हैं बहाली की प्रक्रिया चल रही, हम नहीं बता सकते। जब बहाली समाप्त हो जाती है तब मांगा जाता है, तो समय पर जवाब नहीं। फिर मांगा गया तो कहते हैं अभी नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। कभी बहाली की प्रक्रिया चलती है, कभी इनको ओएमआर शीट की नीलामी की प्रक्रिया चलती है। मैट्रिक इंटर का कॉपी भी सुरक्षित रहता है, और दरोगा बहाली में नीलामी हो जाता है 2 महीना में। मतलब ये नौटंकी किया जा रहा है। बिहार के लाखों अभ्यर्थी के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके सपनों को कुचला जा रहा है। अभ्यर्थी ये नहीं कर रहे कि सभी को नौकरी दे दीजिए जो एग्जाम दिए हैं, ये कभी नहीं संभव है। सबको पता है जितना सीट रहेगा उतने पे नौकरी लगेगी। लेकिन अभ्यर्थी को यह जानने का हक है किस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया, कितना मार्क्स। इलेक्शन भी होता है, चाहे पंचायत चुनाव हो या लोकसभा, विधानसभा, कोई भी चुनाव हो, जितने भी खड़े होते हैं उम्मीदवार, उन सबको बताया जाता है कितना उनको वोट आया। लेकिन इसी लोकतंत्र में, इसी गणतंत्र की जननी बिहार में हमें नहीं बताया जाएगा, 27 लाख अभ्यर्थियों को नहीं बताया जाएगा सिपाही वाली में कि उनको कितना मार्क्स आया, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्यों नहीं बताया जाएगा भाई? बीपीएससी में जब आंसर बताया जाता है तब 1-2 क्वेश्चन का आंसर पहले गलत करके जानबूझ के मेरिट वालों को बाहर किया जाता था। अब सुधरी है व्यवस्था। तो सिपाही बहाली में 27,35,000 अभ्यर्थी हैं, उसमें यह चीज लागू होना चाहिए। अगर नहीं हुआ
तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा, सिर्फ पटना में नहीं, हर जिला में आंदोलन होगा। और दिलीप कुमार जो कहता है वो करता है। हमारा उद्देश्य किसी पार्टी या किसी सरकार के विरोध में नहीं है, हमारा उद्देश्य बिहार के भविष्य के लिए अच्छा काम करना है। और जब तक सरकारी नौकरी में अच्छे लोग नहीं जाएंगे, ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो वो लोग जाएंगे दरोगा बनेंगे तो क्या करेंगे, सीओ बनेंगे, क्या करेंगे, पेपर लीक करेंगे। पकड़े गए ना सीओ डीएसपी, कौन कौन लोग पकड़े गए पेपर लीक में। तो जो सेटिंग से जाएगा वो यही काम करेगा। अभी आप सबको याद होगा, एक दरोगा पकड़ा गया है, पकड़ा नहीं गया है बल्कि उस पर आरोप लगा है। उस दरोगा जो महिला दरोगा है मुजफ्फरपुर की, उसके हस्बैंड ने कहा है कि हमने अपनी वाइफ को 20 लाख रुपया दिया सेटिंग कराने के लिए। 10 लाख में वो अपना सेटिंग कराई, 10 लाख में अपने बॉयफ्रेंड का वो सेटिंग कराई। 1717 दरोगा बहाली का बात है। क्यों नहीं सरकार उस पर जांच करवाई? बीएसएफसी फूड कॉर्पोरेशन का एग्जाम हुआ, मार्च में शायद एग्जाम हुआ है, उसमें पकड़े गए, पेपर लीक की बात सामने आई, कई ऑनलाइन सेंटर के मालिक पकड़े गए। खगौल थाना क्या किया, कितना पैसा मिला खगौल थाना के जो जांच करने वाले थे, आईओ थे, क्या हुआ? क्या फ्री में उन्होंने गलत धारा लगाया? क्या उस जो आईओ थे उनको इतना पता नहीं था कि किस केस में कितना जो लगाए, कौन सी धारा लगाई जाती है? अगर उसको पता नहीं है, उस आईओ को इतना पता नहीं है कि किस केस में कौन सी धारा लगाई जाती है, तो वैसे लोगों को डॉब में रहने का क्या अधिकार है? गलत धारा जानबूझकर लगाई गई होगी ना, ताकि आसानी से उसको बेल मिल जाए। आसानी से बेल मिल गया, बाहर हो गया, सबूत मिटा दिया गया, मोबाइल तक जब्त नहीं किया गया। जब सारा सबूत मिट गया तब आर्थिक अपराध इकाई को जांच दिया जाता है। जबकि सबको पता है कि जब इस तरह के मामले आते हैं, पेपर लीक के मामले या कोई भी जो साइबर क्राइम से जुड़ा होता है, तो सबसे पहले आर्थिक अपराध इकाई को जांच दी जाती है। उसी के लिए साइबर सेल बना है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई को नहीं दिया गया जांच। जब सारा सबूत मिट गया तब किसको बचाया जा रहा है? कौन है वो ऑनलाइन सेंटर का मालिक? इतना पावरफुल है कि उसको बचाने के लिए इतने हद तक गिर गए बिहार सरकार के अधिकारी, बिहार सरकार के दरोगा इतने गिर गए कि कानून तक को उल्लंघन करे, कौन सी धारा लगाना नहीं पता है। क्यों नहीं सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है? हमारे भट्टी साहब से आग्रह कर रहे हैं जो डीजीपी है बिहार के, कि ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे दरोगा पे, इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, डीएसपी हो, सब पे कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जनता सब देख रही है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई हो। और सिपाही बहाली, दरोगा बहाली कब से हो रहा क्या रहा? 2500 से अधिक सीटों पे बहाली निकाली जाए दरोगा के लिए। और दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सब बहाली में पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं। जो व्यवस्था बीपीएससी ने लागू किया वही व्यवस्था सिपाही बहाली में लागू हो, दरोगा बहाली में हो, बीएसएससी सब में हो। और 1778 अभ्यर्थी बीएसएससी 2014 में वैकेंसी आई थी, कई बार मार खाए, जेल गए, तब वो बहाली पूरा। उसमें भी 1778 अभ्यर्थी को मेरिट से बहाल कर दिया गया, जबकि 1757 सीट खाली है। क्यों नहीं सरकार उस पर एक्शन ले रही है? ये एक्शन लिया जाना चाहिए। अभी एसटीईटी 2023 का फॉर्म आया।